गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, बीएससी थर्ड सेमेस्टर में आप सभी का स्वागत है। आज के इस लेक्चर में हम वैज्ञानिक शब्दावली करेंगे। स्टूडेंट्स, आपके सिलेबस में 50 वैज्ञानिक शब्द दे रखे हैं। इनमें से 15 आपके पेपर में आते हैं और 10 आपको अटेंड करने होते हैं और प्रत्येक शब्द जो है 1 नंबर का है। तो आइए, ये मैंने कुछ वैज्ञानिक शब्दावली तैयार की है। आपकी किताब में कुछ शब्द गलत दे रखे और उनके अर्थ भी गलत दे रखे, तो मैंने प्रयास किया है इस वीडियो में कि इसको एररलेस बना करके आपके सामने इसको सेंड किया जाए। तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। इस वीडियो में से 10 नंबर का आता है। आइए शुरू करते हैं वैज्ञानिक शब्दावली बीएससी थर्ड सेमेस्टर। देखिए, पहला वर्ड है इसमें एरोनॉटिक्स। एरोनॉटिक्स को हम कहते हैं वैमानिकी। एरोनॉटिक्स माने वैमानिकी। दूसरा वर्ड है आपका एफॉरेस्टेशन। एफॉरेस्टेशन का मतलब होता है वन रोपण, जंगल लगाना। तीसरा है एलॉय। एलॉय आपको पता है मिश्र धातु को कहते हैं। मिक्स विद बेसर मेटल कॉपर प्लस टीन मिलाकर के आपको पता है कांसा बनता है, जिसको हम ब्रॉन्ज मेटल कहते हैं। चौथा है इसमें देखिए एम्पलीफायर। एम्पलीफायर हम कहते हैं प्रवर्धक को, बढ़ाने वाले को। टू इंक्रीज फ्रीक्वेंसी को हम एम्पलीफायर कहते हैं। पांचवा है एनालिसिस। एनालिसिस को कहते हैं विश्लेषण। एंटीबॉडीज। एंटीबॉडीज का मतलब होता है प्रतिरक्षी। प्रोड्यूस इन आवर बॉडी, आपको पता है ये एंटीबॉडीज हमारे शरीर में खुद बनती हैं। उसके बाद एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर स्टूडेंट्स आपको पता है वायुमंडल को हम एटमॉस्फेयर कहते हैं। उसके बाद है बाई कॉन्वेक्स लेंस। बाई कॉन्वेक्स लेंस होता है विभोतल लेंस। इसे हम द्विउत्तल लेंस भी कहते हैं, जिसके 2 किनारे प्लेन होते हैं और बीच में से उभरा हुआ होता है, तो इसे हम बाई कॉन्वेक्स लेंस कहते हैं। उसके बाद है कैलकुलेटिंग मशीन। कैलकुलेटिंग मशीन को हम कहते हैं परिकलन यंत्र, जिससे हम कैलकुलेशन करते हैं। उसके बाद है कैलिब्रेशन। कैलिब्रेशन को हम कहते हैं अंशांकन। इसका दूसरा मीनिंग माप का अंकन भी होता है, टू फाइंड कैलिबर, माप को निकालना। उसके बाद है कैल्सिनेशन। ये आपकी किताब में गलत दे रखा है, उसमें कैलिनेशन दे रखा है। एक्चुअल में शब्द है कैल्सिनेशन। कैल्सिनेशन का मतलब होता है निस्तापन। उसके बाद है कैपिलरी। कैपिलरी भी आपकी किताब के अंदर गलत दे रखा है। कैपिलरी केशिका को कहते हैं, आपकी किताब में कोशिका दे रखा है। कोशिका तो सेल होती है, जबकि ये कैपिलरी है। कैपिलरी को हम कहते हैं केशिका, केश के सदृश, ऑफ द हेयर। उसके बाद है कैटलिस्ट। कैटलिस्ट होता है उत्प्रेरक। टू इंक्रीज और डिक्रीज। टू इंक्रीज और डिक्रीज को हम कैटलिस्ट कहते हैं, उत्प्रेरक कहते हैं। उसके बाद है कास्टिक एल्कली। कास्टिक एल्कली का मतलब होता है दाहक क्षार। कॉस्टिक सोडा जो होता है, जो साबुन में इस्तेमाल किया जाता है, उससे रिलेटेड शब्द ये है। उसके बाद है सेंट्रल एक्सिस। सेंट्रल एक्सिस को हम कहते हैं केंद्रीय अक्ष। बैकबोन ऑफ बॉडीज नॉन एज सेंट्रल एक्सिस, जैसा कि आप साइंस में पढ़ते हैं, सेंट्रल एक्सिस, केंद्रीय अक्ष। 16वां शब्द देखिए सेरिबेलम। सेरिबेलम हम कहते हैं अनुमस्तिष्क को, जिसे हम लघु मस्तिष्क भी कहते हैं। आपको पता है 3 पार्ट होते हैं उसके, ब्रेन के हमारे। उसके बाद है क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स आपको पता है हम गुणसूत्र को कहते हैं। 24 पेयर होते हैं, टोटल 46 गुणसूत्र होते हैं, आपको मालूम है। क्लस्टर। क्लस्टर हम कहते हैं गुच्छ को, समूह को, ग्रुप को क्लस्टर कहा जाता है। उसके बाद कोएफिशिएंट। कोएफिशिएंट हम कहते हैं गुणांक। जब भी हम कोई तुलनात्मक अध्ययन करते हैं किसी चीज का, तो उसे कोएफिशिएंट कहा जाता है। उसके बाद है कंपाउंड। कंपाउंड आप साइंस में पढ़ते हैं, यौगिक को कहते हैं। उसके बाद है कंडेंसेशन। कंडेंसेशन कहते हैं हम संघनन को। संघनन को कंडेंसेशन कहते हैं। उसके बाद है कन्वेक्शन। कन्वेक्शन होता है संवहन, ट्रांसफर टू हीट। ट्रांसफर ऑफ हीट को हम कन्वेक्शन कहते हैं। उसके बाद है कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स को आपकी किताब में गलत दे रखा है, अवतल दे रखा है। कॉन्वेक्स होता है उत्तल लेंस। आपको पता है इसके 2 पार्ट होते हैं, बाई कॉन्वेक्स लेंस और आपका प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। उसके बाद है कॉमेट। कॉमेट आपको पता है धूमकेतु को कहते हैं। इसको पुच्छल तारा भी कहा जाता है। एली धूमकेतु आपने सुना होगा, 1976 में भारत में दिखाई दिया था। अगला देखिए डीकम्पोजिशन। डीकम्पोजिशन हम कहते हैं किसी चीज के विच्छेदन को, अपघटन को, किसी चीज में कमी आने को हम डीकम्पोजिशन कहते हैं। उसके बाद है डिफ्लेक्शन। डिफ्लेक्शन होता है विक्षेपण, लाइट के मूवमेंट को हम डिफ्लेक्शन कहते हैं। उसके बाद है डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन आपको पता है स्टूडेंट्स निर्जलीकरण को कहते हैं। जब बॉडी के अंदर पानी की कमी हो जाती है तो उसे हम डिहाइड्रेशन कहते हैं, गर्मियों में समस्या आती है। अगला देखिए डिफ्यूजन। डिफ्यूजन हम कहते हैं विसरण को। विसरण का मतलब होता है हवा का ज्यादा से कम की ओर बहना। डिफ्यूजन, डिफ्यूजन मैंने विसरण, हवा का ज्यादा से कम की ओर बहना। उसके बाद है डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन होता है आसवन, पानी का भाप बनना और भाप का पानी बनना, जो प्रोसेस होता है उसको हम डिस्टिलेशन कहते हैं। उसके बाद है इकोलॉजी। इकोलॉजी को हम कहते हैं पारितंत्र, जो हमारे आसपास का वातावरण होता है, पर्यावरण जिसमें सारी चीजें आती है, उसको हम इकोलॉजी कहते हैं। अगला देखिए
उसके बाद है इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी हम कहते हैं प्रत्यास्था को, जिसमें कोई लचीला गुण होता है, फ्लेक्सिबिलिटी होती है, उसको हम इलास्टिसिटी कहते हैं। उसके बाद है इलेक्ट्रो ऑस्मोसिस। इलेक्ट्रो ऑस्मोसिस कहते हैं विद्युत परारसन को, टाइप ऑफ सर्किट, टाइप ऑफ सर्किट को हम इलेक्ट्रो ऑस्मोसिस कहते हैं। उसके बाद 33वां शब्द देखिए, 33वां शब्द है इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम को हम कहते हैं संतुलन, इक्विलिब्रियम संतुलन। उसके बाद है इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट को हम कहते हैं तुल्यांक, बराबर, उसको हम। उसके बाद है एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक होता है ऊष्मा शोषी, जो एनर्जी का, ऊष्मा का जो शोषण कर ले, उसको हम एंडोथर्मिक कहते हैं। उसके बाद है एक्सट्रैक्शन। एक्सट्रैक्शन का मतलब होता है निष्कर्षण। उसके बाद आता है फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन होता है किण्वन, जो ब्रेड आपकी फैक्ट्रीज होती हैं, ब्रेड वाली, जहाँ ब्रेड बनती है, इस तरह की चीज़ें, बर्गर बनते हैं, वो सारी की सारी किण्वन प्रोसेस होता है, फर्मेंटेशन करके उसको बनाया जाता है। उसके बाद है फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन आपको पता है निषेचन को हम कहते हैं। उसके बाद है फ्रीजिंग। फ्रीजिंग होता है जमना, जब पानी 100% जम जाता है, 100 डिग्री का जो टेम्परेचर होता है, जब कोई चीज़ जम जाती है उस पर, तो उसको हम फ्रीजिंग कहते हैं। उसके बाद है फिजन। फिजन आप पढ़ते हैं, फिजिक्स के अंदर भी पढ़ते हैं, खंडन, चीज़ों को अलग अलग पार्ट्स में बट जाना। उसके बाद है फॉर्मूला। फॉर्मूला हम कहते हैं सूत्र को, सूत्र को, संकेत को, एक प्रकार का ये सिंबॉलिक एक्सप्रेशन होता है। उसके बाद है फॉसिल। फॉसिल आपको पता है जीवाश्म को कहते हैं, जो सड़े गले जीव धरती के अंदर जम जाते हैं, और बहुत सालों के बाद जब उनसे कोयला पैदा होता है और बहुत सारी चीज़ें पैदा होती हैं, उनको हम फॉसिल्स कहते हैं, जो धरती के नीचे जम जाते हैं। उसके बाद है फ्रिक्शन। फ्रिक्शन हम कहते हैं घर्षण को, जैसे जूते की तली का जो घर्षण करना होता है, वो एक प्रकार का फ्रिक्शन कहलाता है, जिससे आपके जूते का नीचे का सोल घिस जाता है। उसके बाद है गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर हम कहते हैं धारा मापी को, जिससे धारा क्रॉस होती है, ठीक है। उसके बाद है जर्मीसाइड। जर्मीसाइड हम कहते हैं जीवाणुनाशी को, जैसे आपकी वो दवाई है ना बेटाडिन, बेटाडिन आपको पता है जर्मीसाइड है, जीवाणुनाशी है। उसके बाद है ग्लैंड। ग्लैंड हम कहते हैं ग्रंथि को। उसके बाद है ग्राफ्ट। ग्राफ्ट हम कहते हैं कलम रोपने को, किसी भी चीज़ की जो कलम होती है उसको रोपने को हम ग्राफ्ट कहते हैं। उसके बाद है हीटर। हीटर होता है तापक, जो हीट पैदा करता है। उसके बाद है होमोलोगस। होमोलोगस कहते हैं हम समजात को, सिमिलर इन पोजीशन को होमोलोगस कहा जाता है। उसके बाद है हाइब्रिड। हाइब्रिड हम कहते हैं संकर को, जब दो चीज़ें मिलकर के, दो भिन्न जाति की चीज़ें मिलकर के जब उसमें से कोई रिजल्ट निकलता है, तो हम उसको हाइब्रिड कहते हैं। ह्यूमन बीइंग में भी हाइब्रिड होते हैं, आपने महाभारत में सुना होगा पांडवों के बारे में, वो सारी हाइब्रिड थी। और ऐसे हमारे प्लांट्स में भी हाइब्रिड होती है, ऐसे हमारे जानवरों में भी हाइब्रिड्स होती हैं। तो हाइब्रिड का मतलब हो गया संकर। तो स्टूडेंट्स, इस प्रकार से ये 50 वर्ड्स मैंने आपके सामने प्रस्तुत किए, प्रयास किया कि इसको बिल्कुल एररलेस करके आपके सामने इसको लेकर के आऊँ। इस वीडियो को पूरा प्रयास किया है, इसमें किसी प्रकार की गलती नहीं, किताब में फिर भी आपको कोई गलती देखने को मिलेगी। अगले किसी वीडियो में मैं आपसे फिर रूबरू होता हूँ, तब तक आप इस वीडियो को देखिए। थैंक्स।